अगली बड़ी खबर, रूस की एटमी ड्रिल से खौफ में है नेटो। अगली बड़ी खबर, खतरों को देखते हुए नेटो की बड़ी तैयारी। पूर्वी यूरोप के देशों की सीमा पर सैन्य तैनाती शुरू हो गई है और इस ऑपरेशन का नाम ईस्टर्न सेंट्री दिया गया है। नेटो ने कहा है कि अब इंतजार नहीं, एक्शन का वक्त। तो यूरोप के ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के बारे में कुछ अहम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। नेटो क्या कह रहा है कि अब इंतजार नहीं, एक्शन का वक्त है। पोलैंड पर ड्रोन अटैक के बाद नेटो की जंगी तैयारी ये दिखाई दे रही है। पूर्वी यूरोप की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री शुरू किया गया और ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री में थल सेना, वायुसेना को शामिल किया गया है। पोलैंड बॉर्डर पर 4000 सैनिकों की तैनाती और बाल्टिक देश पोलैंड में एयर स्पेस बंद कर दिया गया है और माफ कीजिएगा 40,000 सैनिकों की तैनाती की गई है और फिलहाल इस बॉर्डर को, स्पेस को, एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री में कितने देश शामिल हैं ये भी देख लीजिए। उन देशों का नाम आपके सामने, डेनमार्क, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ये वो देश जो इसमें शामिल हैं। और ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री में कितने हथियार शामिल है? 2 F-16 को इंक्लूड किया गया इसमें, 3 राफेल भी शामिल है, 4 यूरो फाइटर शामिल है, एंटी एयर वॉर फ्रिगेट भी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री जो है उसको तैयार किया गया और उसको लॉन्च किया गया है। और रूसी नेवी की आर्कटिक ड्रिल नॉर्दर्न फ्लीट ने लिया है ड्रिल में हिस्सा। एडवांस कॉम्बैट टैक्टिक्स की ट्रेनिंग दी गई है, आर्टिलरी स्ट्राइक का भी युद्धाभ्यास किया गया है। और लिथुआनिया में गैस भंडार में आग लग गई। एक और खबर आपके सामने, काले धुएं से पूरा इलाका प्रभावित हो गया। रूसी ड्रोन के हमलों की आशंका जताई जा रही है। तो लिथुआनिया से खबर, यह सामने तस्वीर आई है, गैस भंडार में आग लग गई और काले धुएं से पूरा इलाका प्रभावित हो गया। देखिए आग की लपटें कैसे उठती जा रही है। आशंका जताई गई है रूसी ड्रोन के हमले हो सकते हैं इसकी वजह। और मॉस्को के पास वेयर हाउस में आग, 13,000 स्क्वायर फीट के इलाके में आग लग गई। दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई है। तो मॉस्को के पास वेयर हाउस में आग लग गई, 13,000 स्क्वायर फीट के इलाके में आग लग गई। दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। और पोलैंड पर ड्रोन अटैक के बाद नेटो की मदद, पोलैंड को नेटो देशों की सैन्य मदद पहुंची है। पोलैंड में घातक हथियार, सैनिक की तैनाती की गई। ब्लूमबर्ग के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही। तो पोलैंड की मदद नेटो देश करते हुए इस अटैक के बाद से कम पोलैंड को लेकर तो नेटो देश एक्शन में आ चुके हैं और पोलैंड को जो जरूरी मदद है वो पहुंचाई जा रही है। यह संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से नेटो देश एकजुट हैं। और बड़ी तबाही की आहट, जी हां, पोलैंड में नेटो सेना तैनात है। सवाल तो यही उठ रहे हैं कि आगे क्या होगा। पोलैंड में ड्रोन अटैक के बाद एक्शन में है नेटो और फ्रांस और ब्रिटेन के फाइटर जेट्स यहां तैनात कर दिए गए। नीदरलैंड ने 2 पैट्रियट मिसाइलें भेजी। चेक रिपब्लिक ने 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। 1000 सैनिकों की यहां पर तैनाती की गई है। पोलैंड में नेटो सेना की अतिरिक्त तैनाती की गई है। रूसी ड्रोन हमले के बाद नेटो सहयोगी पोलैंड की मदद के लिए दौड़े और पोलैंड के क्षेत्र पर रूस के ड्रोन हमले के बाद नेटो सहयोगी पोलैंड की सहायता के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती की जा रही। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लड़ाकू विमान भेज रहे हैं। नीदरलैंड 2 पैट्रियट मिसाइल बैटरियां तैनात कर रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। गाजा से खबर है, गाजा में इजरायल का भीषण हमला, हमास के ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किया गया है। हमले में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। और इस बीच देखिए कतर को लेकर खबर है। कतर ने किया मिलिट्री एक्सरसाइज में हवाई ताकत दिखाई गई है। कतर के द्वारा पैदल सेना की ताकत का भी प्रदर्शन किया गया।
इधर अमेरिकी कोस्ट गार्ड का एक्शन, संदिग्ध बोट को बनाया निशाना। बोट में नशीला पदार्थ होने का शक है और बोट के वेनेजुएला से आने का शक। ऐसे में इस बोट को टारगेट किया गया। तो आप देखिए ये तस्वीरें, इस बोट पर कैसे अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसमें नशीला पदार्थ होने का शक जताया गया। शक ये कि ये वेनेजुएला से ये बोट आ रही थी जिसमें ड्रग्स और नशीले पदार्थ थे, जिसको नष्ट कर दिया गया। रूस से जंग के लिए नाटो की बड़ी तैयारी चल रही है। लेजर गन, कम खर्चे वाले इंटरसेप्टर बनाने में नाटो जुटा हुआ है। ड्रोन को मार गिराने में, रॉकेट बर्बाद नहीं करना चाहता है नाटो। ऐसे में युद्ध के ये तरीके अपनाने की कोशिश की जा रही है नाटो के द्वारा, कम खर्चे में ज्यादा नुकसान पहुंचा सके दुश्मन। तो रूस से ड्रोन फाइटर की बारीजियां, पोलैंड की नहीं है तैयारी। रूस से ड्रोन युद्ध के लिए पोलैंड तैयार नहीं है, यह भी खबर सामने आ रही है। और ड्रोन को मारने के लिए F-35 का इस्तेमाल किया गया। F-35 से हमले में पोलैंड को भारी नुकसान हुआ। 19 रूसी ड्रोन को मारने में $10,000 खर्च हुए। पोलैंड में कम ऊंचाई की एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। कम खर्चे वाले इंटरसेप्टर बनाए नाटो, ये पोलिश लेफ्टिनेंट ने कहा है, क्योंकि ड्रोन को मारने के लिए इतना खर्चा उठाना सही नहीं लग रहा है पोलैंड।